दो मसले पर आज की प्रेस वार्ता है। एक, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों और उनकी सरकारों को निशाना बनाया जा रहा और जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा, उसके ऊपर है। दूसरा मसला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर के अपॉइंट करने के मसले पे कहा है, उस पे है। तो सौरभ भाई इलेक्शन कमीशन वाले पे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी जब से हमारी सरकार बनी है और जब से दिल्ली के अंदर बीजेपी सिर्फ 3 सीट पर आकर सिमट गई 2015 के विधानसभा के चुनाव में, और उसके बाद जिस तरीके से हमारी सरकार के साथ बर्ताव किया गया, जिस तरीके से हमारे विधायकों को निशाना बनाया गया, 15 विधायकों को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ एक के बाद एक जिस तरीके से FIR दर्ज किए गए, फर्जी शिकायतें करके कभी CBI का छापा, कभी CBI की FIR, कभी एंटी करप्शन ब्यूरो की FIR। और बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जो हैं, उनके पास कोई शिकायत आ जाती है और फौरन हमारी सरकार के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे देते हैं, जांच के आदेश दे देते हैं। दो तीन घटनाएं लगातार हुई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। वो इस बात का सबूत है कि जो बात आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी उसमें सच्चाई है। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर आज ममता जी का बयान आया है और उस बयान ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि विपक्ष की सरकारों को चलने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गवर्नर को जैसे लाइसेंस दे दिया गया है कि विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज करें, वहां की सरकारों पर निशाना साधें, किसी मसले को लेकर वहां सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया था। वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संवैधानिक दायित्व है कि वो उनसे निपटे, लेकिन जिस तरीके से वहां के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने ममता बनर्जी से टेलीफोन पर बात की, वो तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने जैसा है। ममता बनर्जी कोई मामूली नेता नहीं है, दूसरी बार की मुख्यमंत्री हैं, भारी बहुमत से पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको चुना है। उनके 36 सांसद लोकसभा में हैं, बहुत मजबूत पार्टी है, वो बहुत मजबूत नेता है, बहुत आदर है उनका। उनका ये कहना यह है कि राज्यपाल महोदय ने उनसे टेलीफोन पर न केवल डांटा फटकारा बल्कि धमकाया। ये उनके शब्द हैं। राज्यपाल महोदय ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की मुखिया को धमकाया। उनका कहना था कि वो एक बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख के नेता की तरीके से बिहेव कर रहे थे केशरीनाथ त्रिपाठी जी। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं इतनी आहत हुई कि मुझे लगा कि मुझे अपना पद छोड़ देना चाहिए था। यानी जानबूझकर एक चुने हुई सरकार की मुखिया को अपमानित करना, डांटना, फटकारना और धमकाना, यह इस बात को साबित करता है कि केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार, उनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के राजभवनों में विराजित राज्यपाल, इनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है।
ये हर हाल में विपक्षी पार्टियों की सरकारों को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनको अपमानित करना चाहते हैं, उनको अपदस्थ करना चाहते हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। इसी तरीके से एक खबर पुडुचेरी से भी आई है। वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबा, जो कभी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की नेत्री हुआ करती थी, कहती थी कि मैं कभी चुनाव लड़ने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। हाँ। दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से हारने के बाद जब उनको उपकृत किया गया, पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, तो वहां भी बिल्कुल उसी तरीके से काम हो रहा है जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं। एक लंबा चौड़ा उसका इतिहास है, किस तरीके से वहां की सरकार को भी डिस्टेबलाइज करने का काम किया गया, वहां की सरकार के काम में इंटरफेयर करने का काम किया गया। चीफ सेक्रेटरी को किस तरीके से मुख्यमंत्री की अवहेलना करते हुए काम करने के निर्देश दिए गए। ताजा वाकया यह है कि वहां के 3 बीजेपी के नेताओं को बैकडोर से विधानसभा का सदस्य बना दिया गया है। एक कोई पुराना कानून 1963 का यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो किन्हीं 3 लोगों को जो सरकारी पद पर ना हो उनको विधानसभा का सदस्य बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अमूमन इसमें होता यह था कि मुख्यमंत्री की रजामंदी से अपॉइंटमेंट होते थे, लेकिन ब्लेटेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केंद्र सरकार के कहने पर एक जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं मिस्टर वी स्वामीनाथन, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा और सिर्फ 1500 वोट उनको मिले वहां पे, जीता उसको 1,20,000, और जो जीते थे उनको 12,000 1 लाख ना नहीं, विनिंग कैंडिडेट को 12,144 वोट मिले थे। जिनकी जमानत जब्त हो गई उनको बैकडोर से विधानसभा के अंदर एमएलए बना दिया गया। जो पार्टी के ट्रेजरर थे उनको भी वहां का सदस्य बना दिया गया, और एक बीजेपी के सिंपैथाइजर थे उनको भी सदस्य बना दिया गया। तो ये जो चुनी हुई सरकार है, मतलब कोई संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह नहीं किया गया। और ये कांग्रेस के लिए भी सबक है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी जो हर मसले पर बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाती, सुर में सुर मिलाती है, उसको भी समझना चाहिए कि किन शक्तियों के खिलाफ कौन सी शक्तियां इस वक्त देश पे शासन कर रही हैं। तीसरा वाकया लखनऊ का है। अभी परसों खबर आई है कि वहां दलित कॉन्फ्रेंस को लेकर दलित उत्पीड़न के खिलाफ और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और वहां की सरकार का दलितों के प्रति रवैया है कि वो उनके घर जाते हैं, जाने के पहले लोगों को कहते हैं कि भाई साबुन, शैम्पू, इत्र, फुलेल सब वहाँ के डाल दो ताकि मुख्यमंत्री जी को दलितों की गंध भी ना लगे। इसके विरोध में जब वहाँ पे कुछ दलित और कुछ प्रबुद्ध लोग, गणमान्य लोग, जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं, उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया, कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, तभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा मैंने तो कम से कम पहले कभी नहीं सुना था कि आप किसी को कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दोगे, आप गिरफ्तार कर लोगे। और जो मुझे बताया गया, वहां के लोगों ने बताया है कि एक बिल्डिंग के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस क्लब में। मैं बिल्डिंग का नाम जानबूझ के ले रहा हूं। पुलिस ने आके कहा कि यहां धारा 144 लगी हुई है। तो लोगों ने कहा कि भाई धारा 144 सड़क पर लगती है, बिल्डिंग में नहीं लगती है। बोला नहीं जी, धारा 144 यहां पे ही लगी हुई है। और आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, और 4 घंटे के बाद उनको छोड़ा गया जब जमानत हुई तब। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
वहाँ की चुनी हुई मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं। पुडुचेरी की उपराज्यपाल बीजेपी के लोगों को मुख्यमंत्री की अवहेलना करते हुए एमएलए बना रहे हैं। और हद तो यह है कि अब आप ऐसे किसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जो बीजेपी को पसंद ना हो या वहाँ के मुख्यमंत्री को पसंद ना हो, चाहे वो मसला दलित उत्पीड़न का ही क्यों ना हो। तो ये इस बात का प्रमाण है कि देश के अंदर तानाशाही लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, और ये सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है।